हेलो एवरीवन। आज तीसरा दिन है हम लोगों का जेएलओ पेपर 3 2019 का। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 टर्म पर हम 20 क्वेश्चन आपके जेएलओ 2019 का पेपर जो पेपर 3 है, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और प्रोसीडिंग्स, इन सब से संबंधित होता है। लॉ का ही थर्ड पेपर। इसके 20 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले 2 टर्म पर। आज 21 में से लेकर 30 प्रश्न तक चलेंगे। सॉरी। पहला 21वां प्रश्न आज का हम लोगों के सामने है कि पूछा गया है, ये बताइए भारतीय साक्षर अधिनियम की किस धारा में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनः परीक्षा को परिभाषित किया गया है। तो हम लोगों के भारतीय संविधान की धारा 137 में बताया गया है कि मुख्य परीक्षा क्या है, प्रति परीक्षा क्या है और पुनः परीक्षा क्या है। कहने का मतलब है 21वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। धारा 137 में सारी परीक्षाओं की परिभाषा दी गई है। 22वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ये बताइए किसी साक्षी की परीक्षा, प्रति परीक्षा के पश्चात उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था क्या कहलाएगी। कहने का मतलब है किसी साक्षी की प्रति परीक्षा हो गई है, उसके पास उसके प्रति परीक्षा होने के बाद उस साक्षी द्वारा, उस पक्षकार द्वारा उस साक्षी से कोई परीक्षा की जाती है तो उसे हम लोग पुनः परीक्षा कहते हैं। 22वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है कि वो पक्षकार जो किसी साक्षी को बुलाता है और प्रति परीक्षा के बाद अगर उसकी परीक्षा करता है तो उसको कहते हैं पुनः परीक्षा। 22वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि भारतीय साक्षर अधिनियम की धारा 138 के अनुसार परीक्षा का क्रम क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये भी पूछा जाता है कि किस धारा में पूछा जाता है परीक्षाओं का क्रम। तो परीक्षाओं के क्रम की बात हुई है धारा 138 में। क्रम क्या है, सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा होगी और फिर पुनः परीक्षा होगी। कहने का मतलब है 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। सबसे पहले मुख्य परीक्षा होती है उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है, फिर उसके बाद उस प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा होती है और फिर प्रति परीक्षा के बाद वो पक्षकार जो बुलाता है अपने साक्षी को, उस वही पुनः परीक्षा कर सकता है। 23वें का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 24वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ये बताइए किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की अपेक्षा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में साफ साफ बता दिया गया है कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अगर एक भी साक्षी सच्चा है तो उसी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर सजा हो सकती है। कोई संख्या विहित नहीं की गई है। कहने का मतलब है 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और जैसा कि हम बता चुके हैं, हर वीडियो में हम अपना हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ देते हैं। इस तरह से आपको हमने सारे प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर दिया है। 24वें प्रश्न का उत्तर ये है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में कहा गया है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। इस तरह से प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर दिया है। पूरा पेपर हम जेएलओ के जितने भी पेपर आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे पढ़ा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। बाकी सब्जेक्ट कर चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 कर चुके हैं, पूरा पेपर 3 चल रहा है। और इस तरह से आपका रिवीजन करा देते हैं और सिलेबस हम पूरा पहले करा चुके हैं। इसलिए जो भी साथी हों आपके, उनको ये मैटर शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 25वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि भारतीय साक्षर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सूचक प्रश्न को परिभाषित किया है। तो सूचक प्रश्न को 141 धारा में परिभाषित किया गया है। 140 में शील का साक्ष्य दिया जाता है। 142 में बताया गया है कि कब आप सूचक प्रश्न को नहीं पूछेंगे और 143 में बताया गया है कि कब आप सूचक प्रश्न पूछेंगे, चूँकि जैसा कि अगला प्रश्न है। कहने का मतलब है 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 141 धारा 141 में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है और 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही था। 25वें प्रश्न में पूछा गया कि सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय साक्षर अधिनियम की धारा 143 में कहा गया है कि सूचक प्रश्न आप क्या करें, प्रति परीक्षा में पूछें।
कहने का मतलब है सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं। 26वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर 27वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत प्रति परीक्षा के दौरान एक साक्षी से प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धारा 146। तो प्रति परीक्षा में क्या करते हैं, साक्षी से सारे ऑप्शन सही हैं इसके। पहले तो ये समझ लें कि किसी साक्षी से उसकी सत्यवादिता परखने के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो कौन है और उस जीवन में उसकी स्थिति क्या है, ये भी प्रश्न कर सकते हैं। उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रकृति रखने वाले प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। इसलिए 100 धारा एविडेंस एक्ट की धारा 146 के अंतर्गत सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए 27वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है ये सभी। 28वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि जब किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन किया जाता है और वो दस्तावेज पेश कर देता है तब वो पहली बात तो ये वो साक्षी नहीं हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है तो ऐसा दस्तावेज करने से वो साक्षी नहीं हो जाएगा, और चूंकि साक्षी नहीं है तो उसकी प्रतिपरीक्षा भी नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है 28वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि किसी व्यक्ति को अगर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी किया गया है तो वो साक्षी नहीं हो जाता, और जब तक वो साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाता है उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है 28वें प्रश्न का। 29वां और आखिरी प्रश्न आज का हम लोगों का आपसे ये पूछा गया, ये बताइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है। कई तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षद्रोही साक्षी कहाँ परिभाषित है, तो पूरे एविडेंस एक्ट में पक्षद्रोही साक्षी कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, जबकि पक्षद्रोही साक्षी की बात धारा 154 हुई है, इसलिए 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस तरह से आपका ये हमने 29वें प्रश्न तक करा दिया। 7-8 मिनट आपके लिए आज हमने इस तरह से आपका ये मैटर पूरा तैयार कर दिया है, प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर दिया है। सारे वीडियो जो भी आप हमारी यूट्यूब पर पाएंगे सारे वीडियो के साथ हमारा हैंड रिटन नोट्स का ये PDF रहता है, इसलिए हर आंसर प्यूरिफाइड है और प्रश्न को उत्तर की फॉर्म में फ्रेम कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और पूरा JLO का सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं अपने चैनल पर। हर सब्जेक्ट लॉ का पढ़ा दिया है, इसीलिए आप लोग पहले आप तो अपने आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर हमने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर 9450770672। उस नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है। कोई असुविधा होने पर हम आपकी मदद कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो हमें संपर्क ज़रूर कर लीजिए। बाकी सारे बच्चों को, सारे कैंडिडेट्स को, जो भी आपके साथी हों, ये मैटर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।